उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 47 में 47 में, क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलद वलम यमससनी बशर। सईदा मरियम ने कहा, रब्बी ऐ मेरे रब, कैसे होगा मेरा बच्चा जबकि मुझे किसी बशर ने, किसी इंसान ने मस नहीं किया, टच नहीं किया, हाथ नहीं लगाया। क़ाल, अल्लाह ताला ने कहा, कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, इसी तरह अल्लाह ताला पैदा करता है जो चाहता है। इज़ा क़ज़ा अमरन, जब अल्लाह ताला किसी मामले का फैसला करते हैं, फ़इन्नमा, तो सवाए इसके नहीं, यक़ूलु लहू, अल्लाह ताला उससे कहते हैं कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो हो जाता है। क़ालत फ़िल मादी है वाहिद के लिए, और यहां पे आप देखें क़ालत ता के ऊपर क्या है, सुकून जज़्म, क्योंकि यहां आगे मिलाने की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए यहां पे ता के नीचे कसरा नहीं आया। रब्बी ऐ मेरे रब, सईदा मरियम से गुफ्तगू कौन कर रहे थे? फरिश्ते। खुशखबरी किन्होंने दी है? फरिश्तों ने। और सईदा मरियम किससे हम कलाम हुई है? अल्लाह ताला से बराह रास्त, क्योंकि जानती हैं कि अल्लाह ताला बराह रास्त सुनते हैं। उन्होंने फरिश्तों से गुफ्तगू नहीं की, किससे गुफ्तगू की है? अल्लाह से। और कहा है रब्बी ऐ मेरे रब। रब्बी असल में क्या है? या रब्बी, या का माना ऐ और रब्बी मेरे रब, लेकिन ये लफ्ज बार बार इस्तेमाल होता है, इसलिए तखफीफ कर दी गई। अब क्या कहते हैं? रब्बी, और माना वही है मेरे रब। अन्ना इसमें इस्तिफाम है, कैसे? यकूनु, होगा, फिर मुदारे है वाहिद के लिए। ली दो अल्फाज हैं, लाम और या, मेरे लिए, मेरे वास्ते। वलदुन, बच्चा। वलम वाव हालिया है, जबकि लम नहीं। यमसस, यमसस फेल मुदारे है, और इसको पढ़ते हैं यमस्सु, लेकिन जब इससे पहले लम आया तो आखिर में जज्म आ गया, और दो सीन जो आपस में एक साथ पढ़े जा रहे थे यमस्सु, वो अलग अलग हो गए। तो अब क्या पढ़ते हैं? यमसस। और यमसस फेल मुदारे है। फेल मुदारे माना देता है मौजूदा जमाने का, हाल का, या इस्तकबाल का, आइंदा जमाने का। ये नहीं कि यमस्सु का माना होगा वो मुझे छूता है या मुझे छुएगा, मुझे हाथ लगाता है या मुझे हाथ लगाएगा, लेकिन लम की वजह से एक तो नफी का माना पैदा हो गया और एक माजी का। अब माना क्या है? लम यमसस, नहीं हाथ लगाया, इनके माजी में, गुजरे हुए जमाने में। नी मुझे, बशरुन किसी, बशर ने, किसी इंसान ने। काला कहा, किसने? अल्लाह ताला ने। फिर मादी है वाहिद के लिए। कदालिक, इसी तरह। ज़ालिका इसमें इशारा है, और काफ का माना क्या होता है? तरह, इसकी तरह, यानी कि इसी तरह। अल्लाहु, अल्लाह ताला, यख़्लुक़ु पैदा करता है, फिर मुदारे वाहिद के लिए। मा जो, इसम मौसूल है अल्लज़ी के माने में, जो, यशाउ वो चाहता है, इरादा करता है। इदा जब, कदा वो फैसला कर ले, कदा फिल मादी है वाहिद के लिए, और इदा जो है ये फेल मादी को मुस्तकबिल के माने में कर देता है, आइंदा जमाने के माने में। तो जब वो फैसला कर ले, अमरन किसी मामले का, किसी अमर का, फ़इन्नमा, फा का माना क्या है? तो, इन्नमा सवाए इसके नहीं, यकूलू वो कहता है, फिर मुदारे वाहिद के लिए, लहू उससे। ये दो अल्फाज हैं, लाम और हु। लाम के माना के लिए, के वास्ते, हु वो, यानी कि उससे। कुन फेल अमर है, आदर का लफ्ज है, वाहिद के लिए है, कुन हो जा। फयकून तो वो हो जाता है। ये असल में क्या है? फाहुआ यकून, यानी कि यकून उससे पहले हुआ यहां पे मुकद्दर है, तो वो यकून फेल मुदारे है, वाहिद के लिए हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत में, आयत नंबर 47 में फरमा रहे हैं कि सईदा मरियम को जब खुशखबरी मिली
कि आपको अल्लाह ताला की बेटा देने वाले हैं। तो कहने लगी, ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ बच्चा कैसे पैदा होगा जबकि मेरी शादी नहीं हुई, मुझसे कभी किसी मर्द ने जिमा नहीं किया, मुझसे किसी मर्द ने मियां बीवी वाला ताल्लुक कायम नहीं किया। तो क्या सईदा मरियम को शक था अल्लाह ताला की कुदरत पे? नहीं, कोई शक नहीं है, लेकिन तजस्सुस है, इत्मीनान चाहती हैं कि कैसे ये होगा, जब मेरी शादी नहीं हुई, मुझसे किसी मर्द ने मियां बीवी वाला ताल्लुक कायम नहीं किया, तो कैसे होगा। तो कहने लगी, ऐ मेरे रब, मेरे यहां बच्चा कैसे पैदा होगा, मुझे बच्चा कैसे मिलेगा जबकि मुझे किसी भी बशर ने हाथ नहीं लगाया, मस नहीं किया। यहां पे मस से मुराद जिमा है, हम बिस्तरी है। और ये वही अंदाज है जो अंदाज इख्तियार किया था जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। कहा था, ऐ मेरे रब, मैं देखना चाहता हूं कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तो अल्लाह ताला ने कहा था, अवलम तुमिन, कि ऐ इब्राहिम, क्या तुम्हारा मेरी इस कुदरत पे ईमान नहीं है कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, बला, क्यों नहीं, वलाकिन लियतमइन्ना क़ल्बी, लेकिन चाहता हूं कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए, यानी कि मेरे ईमान में इजाफा हो जाए। ईमान पहले से मौजूद है, उसमें इजाफा हो जाए। और यही कुछ सईदा मरियम कह रही हैं, उन्हें अल्लाह की कुदरत का इल्म है कि अल्लाह बगैर बाप के भी बच्चा दे सकता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, इसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो चाहता है, यानी कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है। चाहे तो बगैर बाप और बगैर मां के किसी को पैदा करे, जैसा कि किसको पैदा किया, जनाब आदम अलैहिस्सलाम को, और चाहे तो बगैर बाप के मां से बच्चा पैदा करे, जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और चाहे तो बच्चे को बाप और मां से पैदा करे, जैसा कि आमतौर पे बच्चे पैदा होते हैं। तो अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर हैं। इदा क़ज़ा अमरन, जब अल्लाह ताला किसी भी मामले का फैसला कर लेते हैं तो अल्लाह ताला बस कहते हैं कुन हो जा, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई चीज पैदा करने के लिए किसी मशीनरी की जरूरत नहीं है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कुन कहना है और जिस चीज से अल्लाह कहेंगे हो जा, वो हो जाएगी। तो इससे पता चला कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलमे कुन, अल्लाह के लफ्ज़ कुन से पैदा हुए हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, कलिमतुल्लाह।